And is there? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Please conduct to customer is Sir, here. And विशाल बताइए क्या चीज थी, तो देन उसके बाद प्रशांत लीड करेंगे, बाकी हम लोग भी हैं। सर जो कस्टमर की व्हीकल है, तो कस्टमर जैसे गाड़ी चलाते हैं, जैसे सर की बाइक है अनुज जी की, तो जब बाइक चलाते हैं तो बताते हैं कि जैसे हल्की सी ब्रेकर या कोई भी चीज पे जब गाड़ी चढ़ती है या उतरती है तो उस टाइम पे हल्का सा एक साउंड आता है कट करके। जिस साउंड के रिगार्डिंग जो मैंने एक वीडियो भी थी आपको शेयर की थी, उसी तरह का साउंड आता है। ये अनुज जी आप बताइए सर। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैं बता देता आपको, मैं एक जीटी ओनर हूँ। जो रिसेंटली मैंने एक जीटी परचेज़ की थी। आपकी जो जीटी है, जीटी एपेक्स ग्रे करके है, जो कि मैंने परचेज़ की थी मिड सेगमेंट ऑफ फरवरी में की थी। तो फरवरी में से लेके मैंने इसे अप्रॉक्सीमेटली चलाया, ठीक है, 200 से 250 किलोमीटर चलाया। इसमें रिसेंटली तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इसमें जो आवाज़ आने लगी थी, जैसा कि मैंने आपको, जो प्रशांत है उनको मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने उसका जो कुछ प्रोसेस थे, जो कि हैंडल टाइट वगैरह, जैसे कि बॉटम वगैरह, हैंडल टाइट, ये सारे नट बोल्ट्स वगैरह चेक किए। तो उसके बाद से वो आवाज़ अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हो पा रही। अब बताइए आपके और आपके हैंड से क्या मेरे को रेजोल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि काफ़ी परेशान हो चुका हूँ मैं। अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो जीटी वो सॉरी आपकी जो शोरूम है ना, शोरूम के मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 चक्कर लगा चुका हूँ रिसेंटली। और एक बात, अब मैं आपको अपनी बाइक को बार बार नहीं खुलाना चाहूँगा। अब आप बताइए आप क्या कर सकती हैं, जो अपने मतलब अपने हैंड से क्या करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं खुद भी एक बाइक ओनर हूँ। और ऐसा नहीं मैं फर्स्ट टाइम बाइक चला रहा हूँ, मैंने काफ़ी बाइक चलाई हैं, बट मेरे को ये पहले प्रॉब्लम लगी जो कि ये है। ओके अनुज जी, मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम राहुल है, मैं रॉयल एनफील्ड से एरिया सर्विस मैनेजर हूं। एंड मैं 12 डिस्ट्रिक्ट हैंडल कर रहा हूं एंड 17 जो नेटवर्क हैं। तो आपका नाम पता लगा है, बाकी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। प्लांट से मिस्टर प्रकाश जी हैं, प्लांट टीम से हैं मेरे साथ प्रकाश जी, टेक्निकल जो हैं। एंड मिस्टर शनिकेश हैं, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे हमारे साथ। एंड मिस्टर प्रशांत हैं, टेक्निकल सपोर्ट टीम में ही हैं। एंड ओनर है यहाँ पे गौरांग जी, जो हमारे मैनपुरी के डीलर प्रिंसिपल हैं। देन विशाल इज वर्कशॉप मैनेजर। तो ये हमारी टीम है। मैंने बोला स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्कस इंट्रोड्यूस हो जाए। ओके, तो पूरी की पूरी टीम है, प्लांट से भी टीम बैठी हुई है यहाँ पे। एंड प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सनिकेश जी हैं। तो ओवरऑल सारे लोग हैं, ओनर भी हैं डीलरशिप से एंड एएसएम भी है यहाँ पे। तो गाड़ी के लिए हमने एक ज्वाइंट विजिट, वो ज्वाइंट इंट्रोड्यूस करने के लिए कि आप लोगों का क्या वो है, क्या गैप आ रहा है, वो सारी चीजें एक बार हम समझें। तो प्रकाश जी, कस्टमर साथ में है एंड या सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा या सो जी, ये जो भी हमारा 650, मेरा वॉइस ऑडिबल है? या ऑडिबल है प्रकाश जी? या सो इन 650 में ये कैलिपर भी फ्लोटिंग है, डिस्क भी फ्लोटिंग है। जब भी वो टक टक नॉइस आता है ना, वो डिस्क से आता है। वो व्हेनेवर इट हैव स्लाइट फ्लोटिंग है डिस्क में भी। आप मतलब हाथ से भी मतलब शेक करके देख सकते हैं, टक टक नॉइज आएगा। सो हम गाड़ी जब चलाते हैं ना, वो फ्लोटिंग वजह से आगे से आएगा। वो नॉइज एवरी व्हीकल इट विल कम। This call is now being recorded. जैसा प्रकाश जी ने बताया कि क्या बोलते हैं, जैसे आप जो ब्रेक लगाते हैं हम, तो ब्रेक का जो कैलिपर था, कैलिपर उस चीज़ से अपने पॉइंट्स कुछ नोट डाउन किए थे। पॉइंट नोट डाउन करने के में जैसे हमने क्या किया था, सॉरी मैंने क्या मतलब प्रशांत जी ने क्या किया था, उसका जो कैलिपर होता है, कैलिपर खोल के फिर उसके बाद बाइक नीचे उतार के फिर वो चीज़ फिर टेस्ट की थी। उसके बाद भी सेम साउंड वही आ रहा था फिर भी, क्योंकि आपने बोला जैसे कैलिपर है, ठीक है, कैलिपर क्या है, कैलिपर में आपने बोला फ्लोटिंग है, मेरे को भी पता फ्लोटिंग डिस्क है, कैलिपर है, तो उसमें क्या आवाज़ आ रहा है। उसके बाद भी फिर वो चीज़ आवाज़ आ रही है ना सर, दिक्कत ये है ना, जबकि हमने कैलिपर आपका जो मे कैलिपर बी था वो मतलब भी आप कर दिया। नोटिस नहीं किया, और नॉइज वाज लेस हो सकता है। नहीं 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 सर, नॉइज़ लेस नहीं, एक्चुअली क्या मैंने बताया तो रहा हूँ, नॉइज़ मैंने बता दी आपको। जो कैलिपर था पूरा हटा दिया, उसके बाद फिर नॉइज़ आ रहा ना, दिक्कत ये है सर मेन चीज़। और ये चीज़ मेरे पास आपने बताया, मैं अकेला नहीं हूँ सर, मैंने और भी 2-3 बाइक को बुलाया था, जैसे कि एक चेक के लिए प्रशांत को मैंने उनसे चेक कराया था, उसमें किसी में भी नॉइज़ नहीं था। ये चीज़ जो भी है ओके, नहीं,
जो हमने सारा पॉइंट चेक किया था उसके बाद सी कभी कभी क्या होता है शॉक ऑब्जर्वर से भी नॉइस आता है और नहीं तो मतलब बॉटम योग से भी आता है दैट दोस पॉइंट हमने चेक करके बताया मतलब खाली ये नॉइज है ना ये फ्लोटिंग डिस्क से आ रहा है मतलब अबनॉर्मलिटी नहीं है सी आई अंडरस्टैंड मतलब अगर प्रॉब्लम खाली डिस्क में भी नहीं होता है रियली भी प्रॉब्लम हो सकता है ओके जो भी ये नॉइस का कंट्रीब्यूट कर रहा है ना वो पॉइंट हमने चेक करके मतलब कंफर्म किया इसमें प्रॉब्लम नहीं है ये जो भी नॉइस आ रहा है ना वो डिस्क से आ रहा है वो नॉर्मल है मतलब चिंता नहीं लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर मतलब इसमें आगे भी प्रॉब्लम होता है विल टेक केयर ऑफ दैट ओके ये जो भी ये आपने बताया शॉक एब्जर्वर का जो नॉइज़ होता है, शॉक एब्जर्वर का नॉइज़ सर साउंड अलग होता है, उसका साउंड ही दिस अलग इज है व्हाट माय बिल्कुल और पॉइंट इसका साउंड अलग है सर। वो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है। बट सर प्रॉब्लम वो नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि जो उसका बॉटम है हैंडल कैलिपर से तो आती है नॉर्मल, ठीक है, तो वो चलो मैं आपके मान लिया, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर का नॉइज़ होता है वो चीज़ आ रही है ना, हैंडल जो हैंडल टी होता है, जैसे हम लोग बोल सकते बॉटम होता है या हैंडल टी से जो वो चीज़ वहाँ से आवाज़ आ रही है, वही चीज़ मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ, बट कोई सर मेरी सुनने के लिए तैयारी नहीं है, तो ये इशू है। हाँ अनुज जी, मैं इसमें टॉपअप करूंगा। एक्चुअल क्या है कि सर प्लांट से ही है हमारे पास। क्या है कि जो व्हीकल बनती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो प्लांट के अंदर बाइक खड़ी होती है वेयर हाउस के अंदर। तो हम लोगों ने आपके फीडबैक को लेके आपको जो भी एसओपी बताया, हमारी टीम ने उसको काम किया है। देन उसके बाद हमने जो प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो गाड़ियां हमारे स्टॉक में खड़ी होती हैं यहाँ पे, सर हमारे साथ जो प्रकाश जी है उन्होंने उसकी वीडियो है, वहां पे भी क्रॉस चेक किया, वैलिडेट किया अनदर बाइक्स को। उसके अंदर भी ये सेम चीज है। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी में है उस गाड़ियों में नहीं है। उस गाड़ी का वीडियो लिया, देन उसके बाद क्या कहते हैं, हमने वहाँ के ओनर जो है मिस्टर गौरांग जी एंड मिस्टर विशाल जी, उनके साथ शेयर किया। हम लोगों ने प्रशांत जी के साथ भी डिस्कस किया है, देन उसके बाद शनिकेश जी हैं उनके साथ भी डिस्कस किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि शॉकर से आवाज आ रही है या किसी पॉइंट से आवाज आ रही है या बैकेंड से आवाज आ रही है। हमने सारे एंगल 360 डिग्री एंगल्स पे हम लोगों ने व्हीकल को चेक कराया। तो हमने फिर उसके बाद क्या किया है कि हमारे प्लांट्स में जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स हैं, हमने वहां पे भी चेक किया गाड़ी को कि क्या ये जो चीज कस्टमर बता रहे हैं तो वो इसके अंदर एबनॉर्मल है, जो कि क्या कहते हैं हम लोगों को फाइंड आउट नहीं है, वो सभी गाड़ी के अंदर है जो हमारे फंक्शनलिटी है। तो वो चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गाड़ी को आप चला सकते हैं। और कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि प्लांट से सर बैठे हैं, मैं इस रीजन से बैठा हुआ हूँ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों को इमीडिएटली हम रेक्टिफिकेशन एंड सॉल्यूशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर का वेट करते हैं किसी चीज का। अरुण अनुज जी, तो ये फीडबैक हमने इनपुट निकाले हैं। यस। जी जी, ये भी हमारे जो ओनर हैं मैनपुरी के, उन्होंने बोला है हमारे कस्टमर्स हैं, आप इनको क्या कहते हैं प्लांट की तरफ से एक कॉल चाहिए। हमारी तरफ से यहाँ पे गौरांग जी भी बैठे हैं और हमारी पूरी जो बैकएंड टीम है, जो मैन्युफैक्चरिंग टीम भी बैठी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम मैनपुरी भी कनेक्ट है, चेन्नई से हमारे प्रकाश जी कनेक्ट हैं एंड गुड़गांव से भी कनेक्ट है टीम, नोएडा से भी बैठी हुई है। तो सारे के सारे आपकी प्रॉब्लम एंड आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हुए हैं। और मैनपुरी से एक केस एस्केलेट होके हमारे पास आया, तब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे। तो मैं मानता हूँ कि ये डिले हुआ या हमने क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लैक्स हुए हैं, तो उस चीज के लिए अपोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। बाकी जैसा हमारे पास जैसे ही आपका कंसर्न आया है, तो हमने लास्ट ड्यूरिंग विजिट मेरा हुआ था, देन हमने इसके ऊपर वैलिडेट करा था। तो प्रॉब्लम हमने हर एंगल पे चेक किया है, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और मिस्टर प्रशांत है हमारे साथ, जो हमारे फ्लायर हैं, जो क्या कहते हैं जहाँ पे भी कोई डीलर एंड से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो वो वैलिडेट करते हैं इस चीज को। प्रशांत जी अवेलेबल है यहाँ पे? यस यस प्लीज गो अहेड। सर। जी सर, आप ना किसी आपने जैसे बताया कि किसी ब्रेकर से निकाल लेते या किसी गड्ढे में से निकाल लेते, स्पीड क्या रहती है सर? अपनी स्पीड बताएंगे सर रिसेंटली आप? अभी जो प्रशांत को लेके गया था मैं, वो नॉर्मल जो आवाज़ थी मेरी वो रही थी अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 की स्पीड, 10 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी हमारी। उसके बाद ही वही सेम नॉइज़ आ रही थी, ठीक है। और वही चीज़ अगर मैं 60 to 80 कर रहा हूँ तो भी वही नॉइज़ आ रही है, सर्टेन कि नहीं वो नॉइज़ हर इसी में आ रही है। अब दिक्कत तो ये है ना, वो बहुत इरिटेटिंग नॉइज़ होती है, आप समझिए ना कैसे कर सकते हैं क्या है।
जो कपते आवाज आ रहे हैं वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल तो नहीं कहेंगे, नॉर्मल है वो। अगर आप 80 50 पे आप बता रहे हैं कि इसकी आवाज आ रही है, वो एक आप स्पीड में निकाल रहे हैं उस तरीके से आवाज आ रही है, वो तो एक अलग है। वो नॉर्मल आवाज है, वो एक अलग है कि 10 की स्पीड पे है तो 20 की स्पीड पे आप निकाल रहे हैं, तो नॉर्मल आवाज ना। कि जो आवाज़ आ रही है, वो जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ आ रही है हैंडल टी, जो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा सर, चलिए कैलपर का हो गया, ठीक है, कैलपर के बाद अगर जो लग रही है वो बॉटम बॉटम से मेरे को आवाज़ आ रही है, सिंपल सी चीज़ की मैंने बताया, जो बॉटम होता है ना वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मैं बॉटम और हैंडल टी के जो बीच का गैप होता है वहाँ से आ रही है आवाज़, वो चीज़ मैं यानी हर बार आपको जो आपको आवाज लग समझा रही है देता वो हूँ। एनडीसी के हिसाब से लग रही है। जी, हैंडल टी या फिर जो बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, हैंडल सीट कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है सर, वो आप सर बताइए, आप रेक्टिफाई करके बताइए उसको, क्या आपका क्या मतलब आवाज़ आ रही क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं भी चलाता रहता हूँ बाइक सर, काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे भी। विकास सर, या नहीं जी एक्चुअली है ना, दो नॉइज आता है। सी वन इज दैट मतलब हम प्लेन में चलाएंगे, ओके, ये एक तो डिस्क में फ्लोटिंग से आवाज आएगा। एक और है, अगर नॉर्मल गाड़ी से आप कंपेयर करेंगे तो शॉक ऑब्जर्वर इंटरनल में ना शॉर्ट है, मतलब अंदर का जो भी कंस्ट्रक्शन है कंपेयर टू नॉर्मल व्हीकल वो शॉर्ट है। वेन एवर आप मतलब ये कभी गड्ढा में मतलब चलाएंगे ना, उस टाइम वो टक आवाज आएगा। दैट इज मतलब वो शॉक ऑब्जर्वर कुशनिंग इफेक्ट से आ रहा है, ओके। हाँ करेक्ट है। जब हमने चेक किया, ये जो भी नॉर्मल व्हीकल बिहेवियर नॉर्मल साउंड है ना, वही आ रहा है गाड़ी से, आपका गाड़ी से। ये मैं मतलब एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, लाइक ये इसमें ना हम नॉट ओनली मतलब ये पूरी एंगल से हम देख के बता रहे हैं। इसमें मतलब जो जो भी आवाज आ रहा है वो तो नॉर्मल है, मतलब यू नी नॉट टू वरी। अगर आगे से भी प्रॉब्लम होता है विल टेक केयर, मतलब कॉन्फिडेंसली आप चला सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सर आपका जो बताया वो तो ठीक है, बट मुझे सर अब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा ना उस चीज़ पे लेके, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो सर आप बताइए, आप बाइक चलाएंगे क्या? बिल्कुल अनुज जी, आपने हमारे पॉइंट पे अपना वैलिडेट पॉइंट दिया है, उसी चीज की बेस पे हम लोग क्या कहते हैं आपको अपडेट कर रहे हैं। हमने क्रॉस वैलिडेट अभी आपको दोबारा भी वो बता रहे हैं कि हमने किया है। तो आप डोंट वेरी गाड़ी को चलाइए, आपकी गाड़ी वारंटी में है। कोई भी इश्यूज आता है क्या, हम लोग उसको एडेयर करते रहते हैं, या हमारी टीम भी कनेक्ट रहती है। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कोई भी नहीं है। आप बेझिझक होकर गाड़ी को चलाइए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हम लोग सारी चीजों को चेक करने के बाद आपको ये फीडबैक दे रहे हैं। हमारे को ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट चेंज करना है या कोई चीज खराब है हम उस चीज को रिप्लेस नहीं करना है, हमारा मोटो नहीं है। बट चीज जो बिल्कुल मतलब जिसके अंदर फंक्शनैलिटी है तो उस चीज के साथ नहीं कर सकते हम लोग को, मतलब वो एक्यूरेट चीज है। गौरांग जी कुछ आपने इनपुट देना चाहते हैं तो बताइए सर। नहीं, अनुज जी से सर मेरी बात हुई थी, तो मैंने बोला था कि चेन्नई की टीम के साथ मैं आपको कनेक्ट कराता हूँ, अगर ऐसा कोई इश्यू होगा तो टीम क्लियर करेगी। और अनुज जी, जी टीम चेन्नई में बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, प्लांट टीम बैठी हुई है पूरी। तो सर को गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सारी चीज़ों की नॉलेज है। तो सर वैलिडेट जो कर रहे हैं चीज़ों का, तो उसको को आप मान के चलो कि ऐसा गाड़ी के अंदर कोई इश्यू है नहीं, जो साउंड को लेके आप मेरे को बता रहे हैं या तो हम टीम को बता रहे हैं। तो उसको आप बिल्कुल पेनलेस चलाओ गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो भी बाइक्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं, और जो भी मतलब मेरे अननोन्स में हैं वो मैं लेके भी आया, बाइक पे शोरूम पे भी बुलाया, मैं प्रशांत जो है उनसे आप पूरी कंफर्म कर सकते हैं। मैं उन बाइक को लेके आया, उसमें उन बाइकों में कोई नॉइज़ नहीं थी सर। वही तो इशू है कि मैं सर कैसे कर पाऊँगा आपके वक्त। आपके हैंड से वो अब नॉर्मल नॉइज़ है, बट मेरे हिसाब से नहीं है ना सर, क्योंकि कॉन्फिडेंस मुझे ही नहीं आ रहा, तो बताइए फिर मैं कैसे बाइक चलाऊँगा अपनी है? ये तो काफ़ी रिस्की हो जाएगा ना मेरे लिए भी।
नहीं अनुज जी, उसके अंदर जो आप बता रहे हो ना कि आवाज आएगी, ये चीज ये क्या कहते हैं, जो एबनॉर्मल नॉइज है जो कि हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर है, जो अभी सर ने बताया, प्रकाश जी ने हमारे साथ जो चेन्नई से कनेक्ट है, वो भी यही चीज बता रहे हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद दोबारा ही वो रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जितनी भी गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं उनमें भी सेम यही फीचर्स है और सेम क्या कहते हैं एबनॉर्मल नॉइज है। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी में है बाकी गाड़ियों में नहीं है, सबके अंदर है सर ये चीज। हर एंगल से हमने क्या करा कि आपके प्रॉब्लम को वैलिडेट करने के बाद हमने प्लांट के अंदर जो गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होकर खड़ी हो रही हैं वियर हाउस में, उन गाड़ियों को भी चेक किया है सर। यस सर, नहीं नहीं सर ने, हम वही चीज कहना चाह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे तो आप एक दो गाड़ी दिखी है, हमारे यहाँ पूरे की पूरी लॉट एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है, वो आके वेयर हाउस में गाड़ी खड़ी हो रही है, वहां पे जाके प्लांट टीम ने खुद उसको वैलिडेट किया है। वहां से वैलिडेट करने के बाद पर्टिकुलर एक चीज को क्या कहते हैं क्लिक करके हमारे को शेयर किया है। देन उसके बाद क्या कहते हैं हम इतने कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहे हैं, और इससे आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं सर। ये चीज हर एक इस 650 मॉडल के अंदर ये है। ठीक है, फिर ये आप मेरे को ये चीज़ जो आपने बोला है ये चीज़ मेरे को रिटर्न में यस करके दे दीजिएगा, लिख के दीजिएगा रिटर्न में। मैं ठीक है, मुझे कोई फिर इशू नहीं है। एनी टाइम सर, हम आपके सपोर्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी वारंटी में है तो आप टेंशन लेंगे, वारंटी से बाहर भी है तो भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हाँ, बट प्रॉब्लम है तो हम प्रॉब्लम करने के लिए रेडी बैठे हैं, बट प्रॉब्लम नहीं है तो हम उस चीज को, उन पार्ट्स को हम 10 बार भी डाल देंगे तो वो 10 बार भी पार्ट डालने के बाद भी वही फीचर्स रहेगा एबनॉर्मल। यस नहीं नहीं, या एक पॉइंट सी खाली मतलब पार्ट चेंज करने ने हम लाइक शॉक ऑब्जर्वर चेंज कर दिया, हैंडल चेंज कर दिया, अगर चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना वो आवाज आएगा, मतलब अभी टेम्पररी हम कन्विंस करके दे यस सकते हैं, लेकिन यस मतलब लाइक एक्चुअली इशू आपको मतलब यही ये रियलिटी है ना, मतलब जो भी नॉर्मल नॉइज है ना पहले हम बता रहे हैं, लेकिन ना क्या कहते हैं, लाइक फॉर फॉर्मेलिटी के लिए हम शॉक ऑब्जर्वर हैंडल चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना नॉइज आएगा, सो वी डोंट नीड नॉट टू बी लाइक आई मीन that what is the reality and we are just telling it's a normal noise, need not to worry, like वो भी noise फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आता है like we'll take care, you need not to worry. यस प्रकाश जी। अनुज जी, क्लस्टर पॉइंट्स। यस गौरांग जी, सम ऑफ कर दे मीटिंग को तो चैट पॉइंट। यस डेफिनेटली सर, कि कोई आपको प्रॉब्लम आता है इससे रिलेटेड, इससे डिफरेंट चीजों में कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आपका पूरा क्या कहते हैं एज पर वारंटी चीज आपको बिना बोले ही वो चीजें रेक्टिफिकेशन करके दे दी जाएंगी। यस यस ओके। हाँ वो आपको ईमेल करके दे देंगे सर आपको कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप इसको चलाइए सर। विशाल एक बार मेल ड्रॉप कर देना सीसी में हमें। जी सर, मैं कर दूंगा सीसी में आपको लेके। ठीक है, राइट, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू गौरव जी, अनुज जी, थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश जी। शनिकेश जी एंड प्रशांत जी। Thank you, thanks to all. थैंक यू सर। थैंक यू सर, ओके।